जय हिंद साथियों। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अभय प्रताप हरिओम एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल अभय ब्रेन बूस्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश में होमगार्ड से संबंधित भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तृत जानकारी साझा करना चाहता हूं। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2025 भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 इस परीक्षा को इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये कराई जा रही है भर्ती प्रक्रिया पूरी। इसकी जो विज्ञप्ति संख्या है वो बी होमगार्ड संवर्ग 022025 यानी विज्ञप्ति संख्या है बी होमगार्ड संवर्ग 2025। जो विज्ञप्ति हमारी आई है वो 18 नवंबर 2025 को आई है। साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया को या होमगार्ड से संबंधित भर्ती प्रक्रिया को मैं निम्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। इसे मैंने कई पॉइंटों में डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले पद है हमारा कुल पदों की संख्या, उसके बाद में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण डेट, उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी योग्यता, परीक्षा की शुल्क, आरक्षण कैटेगरी वाइज, उसके बाद में अधिमानी अर्हताएं यानी जो जरूरी अर्हता क्या क्या है, उसके बाद में एज, एग्जाम का पैटर्न, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती प्रक्रिया में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो लगेंगे, उसके बाद में सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद में अन्य विवरण। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कुल पदों की। तो साथियों, कुल पदों की संख्या है 41,424 यानी होमगार्ड के 2025 में उत्तर प्रदेश में 41,424 पदों पर विज्ञप्ति आई है। इसके बाद में साथियों हम बात करते हैं महत्वपूर्ण डेट यानी दिनांक। नोटिफिकेशन की जो डेट आई है वो यानी नोटिफिकेशन हमारा आया है 18 नवंबर 2025 को। फॉर्म अप्लाई यानी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो भी हमारी 18 नवंबर 2025 है। उसके बाद में साथियों इसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 17 दिसंबर 2025 है। कितनी? 17 दिसंबर 2025। जमा किए गए शुल्क का समायोजन यानी आपकी जो फीस सबमिट होगी वो 18 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक आपकी फीस सबमिट होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं योग्यता यानी इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। आपके पास में 10वीं या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता, या तो आपने 10वीं कर रखी हो या 10वीं के समकक्ष कोई आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले परीक्षार्थियों को 400 रुपए फीस देनी है और एससी और एसटी के परीक्षार्थियों को 300 रुपए फीस देनी है। यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को 400 रुपए और एससी और एसटी को 300 रुपए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आरक्षण परसेंटेज। आरक्षण परसेंटेज में मुख्य रूप से 3 भागों में जो लंबित आरक्षण है वो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 2% आरक्षण इसमें और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था है और वही महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था है इस भर्ती प्रक्रिया में। इसके बाद में हम बात करते हैं अधिमानी अर्हता यानी प्रेफरेंस किसे किसे कैसे दी जाएगी। यदि आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, ये एक्स्ट्रा आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद में आपने स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र है आपके पास में तो आपको 1 अंक मिलेगा। वही आपदा मित्र प्रशिक्षण, अगर ये वाला आपने कोर्स कर रखा है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। यदि आपके पास में ड्राइवरी लाइसेंस 4 पहिया का यानी वैध ड्राइवरी लाइसेंस है आपके पास में 4 पहिया का तो आपको 1 अंक मिलेगा।
इसके बाद में हम बात करते हैं आयु यानी एज की। 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हुई, यानी 1 जुलाई 2025 जो निकल के गई है उसको आपकी 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष हो, यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र या तो 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो या आपकी उम्र 30 वर्ष हो, अर्थात आपका जन्म 1 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के मध्य जन्म, यानी आपका जो जन्म है वो या तो 1 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक के मध्य में आपका जन्म होना चाहिए, यानी इसके बीच में जो व्यक्ति जन्मे हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। जनरल वालों के लिए आपको 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 यानी 30 वर्ष। वही ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 यानी 35 वर्ष। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी जो वास्तविक एज है, एक्स सर्विसमैन की एज कैसे निकालेंगे हम, जो वास्तविक एज है उसमें से सेवा की अवधि यानी आपने कितने वर्ष सर्विस की है उससे माइनस कर देंगे। परिणामी एज यानी जो भी उम्र निकल के आएगी वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 33 वर्ष, यानी 33 वर्ष से ऊपर ना हो, यानी एक्स सर्विसमैन की जो वास्तविक आयु है उसमें से उसकी जो सेवा की अवधि उन्होंने कितने वर्ष जॉब की है तो वास्तविक एज में से सेवा की अवधि घटा देंगे, जो परिणामी एज निकल के आई हो वो 33 से ऊपर ना हो। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम का पैटर्न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। सामान्य ज्ञान आएगी, न इसमें हिंदी आ रही है आपकी, न मैथ आ रहा है आपका, न रीजनिंग आ रही है, आपके लिए केवल सामान्य ज्ञान आ रही है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी और अंकों की भी संख्या यानी अंकों के जो होंगे वो भी कितने होंगे, 100, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसके बाद में समय आपको इस एग्जाम के लिए 2 आवर्स यानी 120 मिनट मिलेंगे और जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑफलाइन परीक्षा आपकी होगी, यानी 100 क्वेश्चन 100 अंक 120 मिनट और सब्जेक्ट केवल आपका सामान्य ज्ञान। तो आप अभी से पढ़ना इसे स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। शारीरिक मापदंड में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या है, ऊंचाई यानी हाइट, जनरल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट की हाइट तो 168 सेंटीमीटर और एसटी के कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना यानी चेस्ट, जनरल, ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों का 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव मिनिमम है, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। एसटी के अभ्यर्थियों के 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो हाइट है, जनरल, ओबीसी और एसटी की महिलाओं की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर, वही एसटी की महिलाओं की जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर। और महिलाओं में वजन 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। महिलाओं में जो वजन है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता। तो पुरुषों के लिए 4800 यानी 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में, वही महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की जो दौड़ है वो 16 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। यानी शारीरिक दक्षता में सिर्फ आपसे रनिंग कराएंगे, वो भी पुरुषों को 4800 मीटर 28 मिनट में और महिलाओं को 2400 मीटर 16 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, यानी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। आपसे मैंने पहली वीडियो में बोला था कि आप जल्दी से जल्दी OTR कर दीजिए। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया होगा। आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके होना जरूरी है। उसके बाद में 10वीं का प्रमाण पत्र यानी 10th का प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष जो कोई आप पे डिग्री है उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, फोटो, हस्ताक्षर, ठीक। और अन्य डॉक्यूमेंट्स में यदि आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है या आपदा मित्र वाला जो प्रमाण पत्र है या डीएल ड्राइविंग लाइसेंस है या स्काउट एंड गाइड का आपके पास प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र है तो ये भी आपको लगाना है, क्योंकि मैं इन्हें बता चुका हूं इनके जो अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं
सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है इसकी? सिलेक्शन प्रक्रिया सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में पीएचडी हो गया आपका। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद में अन्य विवरण में मैंने बता दिया है, यदि आपका इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित या किसी नई वैकेंसी से संबंधित या पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल @अभय को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने सभी साथियों से सब्सक्राइब कराएं या आप अभय ब्रेन बूस्टर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े, इसलिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।